नमस्कार, आपकी खबर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस समय जो हमारी डिबेट होने जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन पे होने जा रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से बहुत तेजी से स्कूल की जो एजुकेशन थी उसको ऑनलाइन किया गया और बच्चों को जो है पढ़ाने का प्रयास किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, क्या वह इंडिया जैसी जगह में क्या उससे बच्चों का एजुकेशन जो है वो पूरी तरीके से उनको मिल पा रहा है? जिस लिए एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है और साथ में पेरेंट्स उनसे फीस मांगी जा रही है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम सबसे ज्यादा कोरोना काल में सारे सिस्टम डैमेज हुए हैं, उसमें एजुकेशन का भी सिस्टम आया है। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी काफी सारी तकलीफें हो रही। हमारे साथ में आज एक दो बच्चे भी जुड़ेंगे जो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो अच्छाइयां हैं, जो खराबियां, दोनों चीजें शेयर करेंगे। और अभी जो है ये हमारे साथ में एक गेस्ट निधि जी आ चुकी हैं। निधि जी, नमस्कार आपका सर। आपकी खबर में स्वागत है। नमस्कार सर। और इस समय हमारे पैनल में है संतोष वाजपेयी जी है, पर्यावरणविद हैं, एजुकेशन के बारे में बोलेंगे। शिव कुमार त्रिपाठी जी हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। और निधि जी आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं वैसे तो यूपी से हूँ, लेकिन इस समय हैदराबाद में हूँ। ओके ओके। तो निधि जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं और साथ में कुछ बच्चे भी हैं जो अभी कई सारे लोग जो है अभी लाइन में हैं और कुछ और आने वाले हैं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये बच्चे ही बता पाएंगे। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो पहले हम चाहते हैं कि बच्चों से ही स्टार्ट करें और देखें अगर बच्चे कोई पैनल में आ गए हैं तो उनको हम अपने साथ में लेते हैं। हमारे साथ में अभी एक बच्ची है तान्या। तान्या आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। आवाज आ रही है पूरी? हाँ, आ रही है। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है स्कूल के द्वारा, ये इसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या खराबी है, क्या किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? लाइव क्लासेस में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं और स्पेशली जो व्हाट्सएप पे नोट्स टीचर्स भेजती हैं उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो कैसे चल रही फिर पढ़ाई? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है। पूरा साल ऐसे ही बिना समझे ही चला जाएगा? हाँ, और टेक्निकल इश्यूज भी बहुत रहते हैं। किस टाइप के टेक्निकल इश्यूज रहते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम और यही सब। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा अभी कई और बच्चे हमारे साथ में आ रहे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। शिव कुमार त्रिपाठी जी का ये काफी दिनों से एक ये इशू था कि ये चूंकि वो फील्ड में रहते हैं और जो इश्यूज उनके सामने आए तो उनकी डिमांड ये थी कि इसको ऑनलाइन एजुकेशन जो दी जा रही है बच्चों को, स्कूली जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन दी जा रही, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उन्होंने काफी लोगों से बात भी की। तो त्रिपाठी जी, किस तरीके से समस्याएं आ रही थी लोगों को? जैसा आप जानते हैं, धन्यवाद राजीव जी आपको कि इस इशू को आपने जो है आज आपकी खबर में उठाया है। तो मेरा ये मानना है ये इशू आज की डेट में बर्निंग इशू है। घर 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 गार्जियन परेशान है कि कहाँ से उनको हम नेट की व्यवस्था कराएं, कहाँ से उनको पढ़ाने की व्यवस्था करें, क्या क्या सारी सिचुएशन करें। ये सारी सिचुएशन ऐसी बना रही है कि बच्चों की पढ़ाई भविष्य में अदर में लटका जा रहा है। अभी तो आपको पता होगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश था। यहाँ पे अभी इतने संसाधन नहीं हो पाए थे कि गांव तक जो है बिजली या नेट की सुविधा पहुंच पाई हो। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है तो मुझे नहीं लगता ये पूरी तरीके से शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि अभी लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर ही नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे क्या होना है। गांव में नेट नहीं है तो उस शिक्षा में शिक्षा क्या मिलेगी आप समझ सकते हैं। और जहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं
जब अभी बड़ों को पता नहीं, जिनको शिक्षा देनी है उनको नहीं पता है कि कैसे में शिक्षा देनी है, क्योंकि ये अचानक आ गया। ऑनलाइन चल रही थी, धीरे धीरे एक कोई भी सिचुएशन धीरे धीरे जो है सुधरती है, लेकिन यहाँ पे तो अचानक आ गई। इसको लाया गया तो एक अचानक सभी पे ला दिया गया है, जो बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है। स्कूल तंत्र अलग परेशान है, शिक्षक अलग परेशान है, बच्चे अलग परेशान है, गार्जियन अलग परेशान है। होता क्या है कि अब घरों में पहले एक जमाने में था, उनको समझाया जाता था कि आपको मोबाइल बच्चों को नहीं देना है। स्कूल से इंस्ट्रक्शन आता था कि अगर आप बच्चों को मोबाइल देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इनकी प्रॉब्लम आ जाएगी, सारी इश्यूज आ जाएंगे, हेल्थ लेके सारी चीज। आज वो उन्हीं को फिर कन्विंस करना पड़ रहा है कि आपको मोबाइल से ही पढ़ना है, आपको सारे ज्ञान अब मोबाइल से मिलेंगे, क्योंकि कोरोना संकट में आप स्कूल जा नहीं सकते। तो जो ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है, प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। होता क्या है कि अगर बच्चे बचपन से ही मोबाइल का यूज करेंगे, तो पहली बात तो ये जब मोबाइल यूज करेंगे तो उनका 1 to 1 एक टीचर से रहेगा। अपने साथ में जो हम लोग थे पढ़ते थे तो सारे बच्चे रहते थे, तो एक दूसरे से हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते थे। कनेक्ट रहने का ये बेनिफिट है कि बच्चे एक दूसरे की अच्छाइयां बुराइयां समझते थे। कोई प्रॉब्लम ऐसी आई तो अपने शिक्षक से बताते भी थे, टीचर्स को वो जो बताते थे, आपकी आवाज बताते थे। आपकी आवाज इको कर रही, मेरे ख्याल से आसपास और भी कोई मोबाइल चल रहा है। तो वो जो है आपको जो बता रहे हैं कि सिचुएशन जो बन गई है, पढ़ाई की शिक्षा बहुत गड़बड़ होती जा रही है। लोग बहुत परेशान होते जा रहे हैं कि कैसे बच्चों को समझाएं। मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे तो उनमें कई समस्याएं आ जाती हैं, उनमें डिप्रेशन डेवलपमेंट हो जाता है, उनमें जो है क्या कहते हैं, डिप्रेशन के साथ साथ वो नर्वस हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, उनका जो फिजिकल जो है वर्क रुक जाएगा। दूसरी बात, जो उनमें एक डिसिप्लिन थी कि हमको स्कूल जाना है, तो पहले से रेडी होते थे। अब उनको क्या है कि जैसे बैठे, नेट चला गया फिर उठ के चले गए, वो उनमें अब कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। कहते अब तो नेट ही नहीं है, कैसे पढ़ाई करें। तो ये सारी समस्याएं जो बढ़ रही है। अच्छा, उनका नेट नहीं है तो बच्चों का नेट नहीं सही चल रहा है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे इंडियन स्कूल में केवल 38% में ही जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा मिल रही है। ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी फिर आगे आते हैं आपके साथ। अरविंद क्रांतिकारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। वो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही पुराने हैं, कई स्कूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए और बच्चों को बहुत कायदे से जाना है इन्होंने, उनकी जरूरतें क्या। अभी हम उनसे बाद में बात करेंगे। और अभी इस समय निधि जी हैं हमारे साथ में। निधि जी, आपको क्या ये, क्योंकि बच्चे दिन भर पढ़ते होंगे ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, तो आपको क्या लग रहा है किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम पेरेंट्स को ही वो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में बच्चों को उठाना है, करना है, प्रिपेयर करना है, और जिस चीज से हम बच्चों को दूर रखना चाहते हैं हम उसी चीज को बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कि जैसे लैपटॉप है, वो है, तो बच्चों का भी फिजिकली मेंटली किसी वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। जो आप क्लास में पढ़ते हैं तो उसके बच्चे हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो कहते हैं इसमें है कि आपको मैम से है साइलेंट पे में रहना है, तो बच्चे का फिजिकली और मेंटली एकदम डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जो भी है सोशलाइजम भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भाई क्लास में होते हैं, मैम से होते हैं, बच्चों से कनेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे से सोशल भी होते हैं। तो डेवलपमेंट इस ईयर तो एकदम नहीं होना है बच्चों का। जो भी अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की हो जाती है। टीचर्स ने जो पढ़ाया वो क्या है, वो इतने बच्चे होते हैं, उनको एक साथ सारे बच्चों को भी कनेक्ट करना है, उसमें साइलेंट पे में रहना है, बच्चे क्वेश्चन भी पुटअप नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर क्यूरियोसिटी बच्चों की रहती है कि मम्मा मुझे ये बताइए, वो बताइए, वो टीचर से पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस होगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि बच्चों का डेवलपमेंट एकदम नहीं हो पा रहा है। फिजिकली तो बच्चे एकदम वीक होते जा रहे हैं। भाई आप स्कूल जाते हो तो बच्चों के हर तरह से डेवलपमेंट होता है, टीचर से हर सबसे कनेक्ट होता है, इसमें एकदम कनेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ग्रूमिंग होती है उनकी। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि
बस केवल वो देख रहे हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। और यही नहीं, कई जगहों पे तो सिचुएशन ये है, जैसे मेरे यहाँ ही है कि व्हाट्सएप पे जी केवल जो है उन लोगों को क्वेश्चंस भेज दिए जाते हैं। तो ये किस तरीके से पढ़ाई हो रही, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि नहीं नहीं, क्या वो अभी पढ़ेंगे अभी भी कॉपी अभी तो करके ये फिर प्रॉब्लम्स भी आई अपलोड थी कि करते हैं। बहुत से राज्य में भी हो गया था कि आप बच्चों को भी क्लास नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्लास 5 तक के हम्म, बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सी जगह है नेट नहीं आता है, कई सी प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो इसलिए वहां पे भी बैन कर दिया गया था कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे, क्योंकि आईज पे इफेक्ट आता है, हम्म, माइंड पे आता है, सब पे इफेक्ट आता है। लेकिन अब हम्म, बहुत से स्कूल हैं, बहुत से, हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम खुद चाहते हैं कि हम हम्म, मेरे बच्चे पढ़ें, हम खुद उन्हें गैजेट दे रहे हैं, हम उन्हें कर रहे हैं। और हम्म, इसमें स्कूल की भी रिस्पॉन्स, स्कूल की है, पेरेंट्स की, दोनों की है। क्योंकि अगर हम नहीं, हम्म, अभी से अगर मैंने इसे बीच में क्लोज कर दिया, तो बच्चे का जो रूटीन फिक्स है, वो रूटीन भी उनका गड़बड़ हो जाएगा। तो हम्म, अब ये है कि टीचर्स लोग हैं, उनको भाई सैलरी लेनी है, तो उन्हें पढ़ाना ही है। और बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं वो हो रहा है, उनका डेवलप हो पा रहा है, तो उनको इस चीज से नहीं लेना है। मेरे यहाँ खुद ही नहीं खैर, दो बच्चे प्रॉब्लम हैं। मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स तो खुद ही हैं, दो लेकिन दो इसमें बच्चे हैं, सबसे तो बड़ी चीज दोनों है को। कि सोल्यूशन क्या है इसका। अब सोल्यूशन तो अब देखिए, पेरेंट्स से भी अपने बच्चों को इस टाइम में स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर स्कूल ओपन भी कर देती है गवर्नमेंट, तो हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। बस एक ही सोल्यूशन है कि भाई स्कूल टीचर्स तो घर पे आ नहीं सकते हैं, कुछ पेरेंट्स कुछ टीचर दोनों लोग को मिलके ही इस टाइम करना है। इस सिचुएशन से हमको आपको ही लड़ना है। हम अभी अभी ना हम गवर्नमेंट को कोई एजुकेशन सिस्टम को, ना हाँ गवर्नमेंट को, हाँ, ना किड्स को, किसी को भी हम वो नहीं कर सकते हैं कि हम किसी हम्म, को भी करें कि ये इनकी फॉल्ट है, ये इनकी फॉल्ट है, ये इनकी फॉल्ट है। इस सिचुएशन को हम सबको मिलकर करना है। और बच्चों को अब ये है कि जो टाइम पेरेंट्स को था, अब भी पूरा पूरा टाइम एजुकेशन का बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा ही वो करना है। सही अब बात, उनको बिल्कुल सही डेवलप बात करना आपकी। हमारी जिम्मेदारी है, और फीस देना है स्कूल बिल्कुल की। सही। हमें फीस देना ही देना है, क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट ईयर दोनों में डालना है। तो ये सब कुछ सिचुएशन ये बहुत ही है। नेक्स्ट ईयर अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट, कुछ हम, कुछ एजुकेशन सिस्टम। अब नहीं, इसका सोल्यूशन चलिए। हम आप लोग मिलके ही निकाल सकते हैं कुछ। तो आप लोग भी कुछ अपने सजेशन दीजिए, और कुछ हम लोग भी। वाजपेयी जी भी हैं हमारे साथ में, संतोष वाजपेयी जी हैं। और वाजपेयी जी, आपका माइक ऑफ है अभी, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो। हाँ वाजपेयी जी, आवाज आवाज आ रही है आपको? हाँ। बिल्कुल आ ये रही है। अभी आपने सुना जो अभी जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं, और किस तरीके से बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, कितना वो एजुकेट हो पा रहे हैं। हालांकि समस्या ये है कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अगर स्कूल खोल भी दे जाते हैं, जैसा कि निधि जी ने कहा, तो अभी बच्चों को भेज पाना भी नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे में किया क्या जा सकता है? आप भी उस चीज को फेस कर रहे होंगे और आपने भी सिचुएशन को देखा होगा, तो क्या जी, किया जा सकता है? आप क्या बता सकते अभी हैं? तो अभी तो इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्कूल जी। खोले नहीं जा सकते हैं। और अगर हम्म, स्कूल खोल दिए जाएं तो कोरोना इस वक्त बढ़ने की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि बच्चे हैं, जी, उनको हम्म, उस तरह गाइड कर पाना बहुत कठिन होगा। और जब तक हम्म, सरकार नहीं स्कूल खोलती है, तब तक केवल हम्म, पढ़ाई का यही माध्यम है, इसके सिवा और कोई हम्म, रास्ता नहीं है। मगर इससे परेशानियां हम्म, तो बहुत आ रही हैं, अभी सभी लोगों ने जो बताया, परेशानियां तो आ हम्म, रही हैं कि अगर बच्चे हम्म। दो बच्चे मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ हेलो। इशू आ रहा है। आपके आपके बच्चे जो है आपका मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, आप जी जी कहीं जी। जाना चाहते हैं, कहीं भी हर तरह की समस्याएं आ रही हैं, मगर फिर हम्म, भी इस टाइम इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जो भी बच्चे कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, वो हम्म, आवश्यक है। जिस तरह चल रही है पढ़ाई, यही जरूरी भी है। हम्म। नहीं, सही भी है। जी अब इस समय अब ये सारी अरविंद जी को अब जोड़ने का मकसद केवल इतना ये है कि चूंकि वो एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने
बहुत दिनों तक काम किया है, कई सारे स्कूल्स बनाए, अब अलग वो सेक्शन में जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि बच्चों को तकलीफें क्या आती हैं। तो ये जो अभी कोरोना काल चल रहा है इस समय, ऐसे में सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अरविंद जी, कुछ आप बता सकते हैं क्या? जी, वेलकम, स्वागत है आपका राजीव जी। और सबसे पहले संतोष वाजपेयी जी का, शिव कुमार जी का, बहन निधि का। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? जी 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 फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? तो जी सबसे जी पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजीव जी, आपको चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है और बहुत अच्छी पहल है। आप समय समय पर ये पहल करते रहते हैं, इसका हम लोग जो है बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है। आपने कोरोना काल में शुरू से ही आपकी खबर का बहुत बड़ा भूमिका रहा है और काफी मुद्दों पर आपने उसका सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और ये बहुत बड़ा टॉपिक आपने रखा है कि ऑनलाइन क्लासेस। हम वाजपेयी जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हैं कि ये वाकई में कोई हल नहीं है इसका। वाजपेयी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दौर में चूंकि कोरोना एक महामारी है, एक आपदा है, तो इससे निपटने के लिए और कोई हल नहीं है। अब यह है कि इसमें सुधार क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सुधार ये करना है, अगर ऑनलाइन क्लासेस के बैड इफेक्ट क्या है वो तो बात की बात है। सबसे पहले जो सुविधा हमारी है कि इंटरनेट की, जैसे अभी वाजपेयी जी बात कर रहे थे, बात करते करते उनकी आवाज कट गई, देखा आपने। अब टॉपिक जो टीचर पढ़ाता है, एक एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट होता है और उस बीच में अगर आवाज कट जाती है तो काफी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं बताऊं कि आज अपने घर में मैंने बीएसएनएल का एक होता है एफटीटी, वो लगवाया। मेरी बेटी बाहर से आई, उसके लिए अलग से ब्रॉडबैंड हमने फाइबर का लगवाया। यानी दो दो कनेक्शन लेके चल रहा हूँ, दो दो कनेक्शन की किसी प्रकार से उसको प्रॉब्लम ना हो। सोचिए, यानी 1200 रुपए दे रहा हूँ फाइबर का और 1000 रुपए दे रहा हूँ किसका, एफटीटी का। मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ, ये समस्या जो मेरी है सबकी होगी राजीव जी, यही सबकी होगी। तो सरकार का जो सोल्यूशन है, सबसे पहले वाजपेयी जी के माध्यम से और शिव कुमार जी के और बहन निधि, हम सभी के माध्यम से राजीव जी मैं आपसे चाहूंगा कि सरकार का ध्यान जो आकर्षित करना चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। और हमें तो लगता है कि गांव के आसपास एक ऐसा टावर लगाना चाहिए कि कम से कम लोगों को सही नेटवर्क मिल सके। सरकार का जो मेन रोल होना चाहिए, सबसे जो मेरा सुझाव है, जो मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम अगर सरकार दूर कर दे तो शायद काफी समस्याओं का हल हो सकता है। अब आता है बात बैड इफेक्ट की, कि इससे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इससे बैड इफेक्ट क्या है और फायदे क्या है। बैड इफेक्ट की बात मैं करूं तो बैड इफेक्ट तो इससे बहुत है। मजबूरी में होने कोई नहीं चाहता है, गार्जियन ना कोई टीचर चाहता है कि हम ऑनलाइन क्लास लें, ये तो मजबूरी है। बैड इफेक्ट इससे आते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है और मोबाइल की दुनिया ऐसी दुनिया है कि उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, है ना। तो एक तो समस्या यह है कि बच्चों को बहुत ही जागरूक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि मोबाइल से एक और है, तमाम बच्चे जो है उसमें सोशल मीडिया पे पहले से बिजी थे, व्हाट्सएप है, ये है, ऐसा है, वैसा है। और अब क्लास शुरू हो गया है तो हमने देखा है कि बच्चे सोते भी कम है, बच्चे राजीव जी सोते भी कम है ना। वैसे अक्सर मोबाइल में लगे रहते हैं और क्लास भी शुरू हो गया उनका, तो अब उनको बहाना मिल गया। और बता दें कि तमाम बच्चे ऐसे थे कि जो कि मोबाइल पे लगे रहते थे, गार्जियन बोलते थे क्या मोबाइल देख रहा है बार बार। अब बच्चे कहते हैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो वीडियो मैं अपलोड किया उसको मैं देख रहा हूँ। तो बच्चों को ये बहाना भी मिल गया है कहने का। चलो ये सब तो मजबूरी है, लेकिन अब आते हैं बात करते हैं फायदे की, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम चूंकि ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं, मोटिवेटर हैं, हम हर चीज में पहलू तलाश करते हैं पॉजिटिव का। सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या इसमें रिपोर्ट आ रही है जो मेरे समझ में आ रही है, जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूं कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं उनके अंदर से मतलब कुछ अपनी सोच पैदा हो रही है। आवाज कुछ रिपीट हो रही है सर, अंदर से मतलब उनके अंदर ये कुछ भावना ऐसी हो रही है, क्या नाम है, कुछ हमें करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी। तो और जानते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी स्टडी है, सबसे बड़ी स्टडी सेल्फ स्टडी है। तो ये सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है बच्चों को कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, जैसे कि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा
पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक छूट गया या वो भूल गया, और भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है राजीव जी, है ना, वो भूल जाता है, तो दोबारा वो कनेक्ट करने के लिए या तो उस टीचर से फिर मुलाकात करे, है ना, वो बात करे उससे, फिर डाउट्स क्लियर करे। और यहाँ पे ऑनलाइन में क्या, सब ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो फिर से वो वीडियो देख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट। तो ये है। दूसरा चीज क्या है, समय की बचत, समय की बहुत बचत है। ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे ख्याल से ग्रेजुएशन लेवल पर और 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बहुत ही सक्सेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पढ़ने वाले बच्चे सर, चाहे कॉलेज हो चाहे ऑनलाइन हो, वो पढ़ेंगे, उनको कहीं भी पढ़ाया जाए पढ़ेंगे, वो पेड़ के नीचे पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे। हम लोग खुदे पढ़े हैं, बोरा लेके जाते थे, बस्ता पहले हम लेके जाते थे, बैठने की सीट नहीं होती थी, लेकिन तब भी IAS PCS बनते थे, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो और चाहे वो ऑफलाइन हो, राइट। लेकिन मेन चीज क्या देख रहा है, छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस नहीं है। तो राजीव जी मैं लास्ट में ही कहूंगा कि इसका सोल्यूशन जो आपने हमसे पूछा है, बाकी सोल्यूशन की समस्याओं का हल देखिए, आवश्यकता ही खोज की जननी है, आवश्यकता ही खोज की जननी है। सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, इंटरनेट की व्यवस्था करना, जो कि सरकार कर सकती है और नहीं कर रही है। अभी बहन ने कहा कि सरकार की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी नहीं है, सरकार जानबूझ के जो है ये जानते हुए इंटरनेट की व्यवस्था वो कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है, ये सरकार की बदमाशी है, इसका ध्यान आकर्षित करना है आपको। थैंक यू। ओके जी राजू जी। शिवकुमार जी, शिवकुमार जी, अभी जैसे कि आपने सुना, ये सही बात है कि अगर सरकार जो है ये जब ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, सबसे ज्यादा टावर्स अगर देखे जाएं तो BSNL के होते हैं, और कनेक्टिविटी के इशू को बहुत ही आसानी से संभाला जा सकता है। कनेक्टिविटी का इशू नहीं आ सकता था क्योंकि पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। लेकिन अभी हम बात करें तो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप में आप देखेंगे तो ICSE बोर्ड को छोड़ के, अभी मैं उसको देख रहा था, ICSE बोर्ड को छोड़ के CBSE और NCERT की गवर्नमेंट की जितनी भी बुक्स हैं, सारी सब कुछ ऑनलाइन वीडियोस बहुत अच्छे फॉर्मेट में वहां पे उपलब्ध हैं। लेकिन जिनके लिए गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, प्राइमरी में है, जूनियर्स में है, वो इंटीरियर्स में, रूरल एरियाज से आते हैं, वहां पे कनेक्टिविटी है ही नहीं। हम लोग सिटीज में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कनेक्टिविटी के इशू को झेल रहे हैं। तो सारी जो योजनाएं थी वो तो बन गई, अच्छे अच्छे ऐप बन गए, इतने ज्यादा ऐप जो प्राइवेट ऐप हैं, कई सारी कंपनीज हैं, इस कोरोना काल में कई सारी नई लॉन्चिंग हुई, लेकिन सब कुछ दारोमदार जाके रुक जाता है कनेक्टिविटी के इशू पे। जब कनेक्टिविटी का इशू ही नहीं क्लियर हो रहा है तो एजुकेशन किस तरीके से बच्चों को दी जा सकती है, वो समझेंगे क्या। और जैसा कि अभी आपने देखा, जो 200-300 रुपए में जहां इंटरनेट का खर्चा चलता था, वहां पे 1000-1200, और जैसे अभी अरविंद जी ने बताया 2-2,500 तक पहुंच रहा है। कोरोना काल में लोगों की कमाई घट गई है, एक तरफ तो कमाई घटी है, इंटरनेट का खर्चा बढ़ गया, स्कूल जो है फीस मांग रहा है क्योंकि वो कह रहा है हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है, क्योंकि उसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, उस एस्पेक्ट से भी हम अलग नहीं जा सकते हैं। तो आखिर में जो गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं वो ये बहुत छोटी सी इशू थी, कनेक्टिविटी का इशू, तो ये क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? जी त्रिपाठी जी। जैसा आपने बताया और हमारे जो है अरविंद जी ने बताया कि जो है इंटरनेट बड़ा महंगा होता जा रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट को जब ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाना था तो उनको एक स्कूल ऐप टाइप का ऐसा देना चाहिए था, नेट का एक सुविधा देनी चाहिए थी जो बच्चों के, उनके गार्जियन पे उस पर बोझ ना बने, ताकि अगर जो है एक नॉर्मल इंटरनेट का चार्ज जो भी हो सकता है होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का बच्चा है पढ़ने के लिए उसको ले रहे हैं तो वो चार्ज में कमी होनी चाहिए, उसका एक रेट नॉर्मल फिक्स होना चाहिए। गांव में तो पैसे देने के नहीं, वो बेचारे मोबाइल कहाँ से लाएंगे और कहाँ से पढ़ाई करेंगे। आप ये सोच सकते हैं उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो गवर्नमेंट को पहले, सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था कि कैसे नेट की फैसिलिटी बढ़ाएं और कैसे गरीबों को हम राहत दें कि वो पढ़ने के लायक हो जाएं। आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण परिवेश में ज्यादा लोग रहने वाले हैं, शहरों में रहने वाले तो लिमिटेड लोग हैं। अब गाँव से शहरों का जो हो रहा है पलायन, वो भी रुक गया है कोरोना संकट की वजह से। लोग
अब लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों में इतनी दहशत पैदा हो गई है कि अगर हम जाएंगे पता नहीं क्या हो हमारे साथ, तो उनको रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो अब सारी सिचुएशन को देखते हुए गांव की तरफ जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी कि वहां पे लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, वहां पे जो है नेट की व्यवस्था अच्छी हो, उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि और सारी चीजों पे पहले देनी चाहिए। नहीं होता है सोलर लाइट के थ्रू उनको लाइट मिलती रहे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कठोर सरकार को निर्णय लेने पड़ेंगे जो वहां पे उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा, और जिसके कारण वो गरीब बच्चों को पढ़ने के मोबाइल हो, जिनके पास पैसे नहीं है उनको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मोबाइल की या लैपटॉप जैसी भी हो कहीं रेंट पे या कोई ऐसी सुविधाओं दे के, जैसे आईआईटी में पढ़ते हैं लोगों को बाद में वो मिलता है कि आपके लिए आपकी फीस दी जाएगी, ऐसे उनको भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने हाथ कुछ जो है ढीले करने पड़ेंगे, कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो है आम गरीब जनता को, और जो है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल भी जो है बड़ा नुकसानदेह है। हमारे जो है एक मैन वहां के एक न्यूरो सर्जन है, उन्होंने कहा कि ज्यादा मोबाइल का यूज, सेलफोन का यूज जो है लोगों में जो है रेडिएशन जो है उनको जो है ट्यूमर की बीमारी दे सकता है, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल कई सही, चीजों बिल्कुल में सही। हमको नहीं, ये स्वास्थ्य बच्चों की के ही सुविधाओं लिए को नहीं, बच्चों के लिए नहीं, ज्यादा बड़ों पे भी। अगर लखनऊ में अगर बात करें जी तो जी यहाँ पे केजीएमयू में एक अलग से डिपार्टमेंट इसके लिए खोला गया है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। ये जो लत थी मोबाइल की, अब जो है उसी के बीच में, चाहे वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन दी जा रही है, मोबाइल के संपर्क में रहने पे रेडिएशन का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा लोग झेल रहे हैं। और जो ये निधि जी से हम जानना चाहेंगे, निधि जी, ये जो जी कनेक्टिविटी का इशू आता है, ये वहां पे कैसा आ रहा है? बच्चों के साथ में क्या फेस करना पड़ रहा है? नहीं, करेक्शन का इशू तो यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 3-3 लोग हैं, 2 किड्स हैं, एक इनके फादर हैं, तो सब ऑनलाइन ही रहते हैं। तो कनेक्टिविटी का होता है कि कभी कभी क्लासेस हैं ने रिकनेक्ट हो जाती हैं, एग्जाम टाइम में भी सब होती है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स हर जगह है, ऐसा नहीं कि हाँ बड़े शहरों में नहीं है। ये बड़े शहरों में हो या छोटे शहरों में हो या विलेज में हो, ये हर जगह ये प्रॉब्लम्स हम से सफर कर रहे हैं। तो मैं बस यही है कि इसे टीचर से परेशान है, कभी लाइटिंग की हो गई, हमें इंटरनेट का वो करना ही है, हमें टीवी ऑन करके रखना है, इंटरनेट कनेक्शन रखना है, सब हर हर तरह से ये है कि डेवलप एकदम से वो नहीं हो रहा है। और कनेक्टिविटी तो हर जगह वो रहती है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर पेरेंट्स भी वर्क कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी पूरा टाइम बच्चों पे है। अगर पहले था कि हम 8 to 4 स्कूल भेजते थे तो पेरेंट्स अपना काम खुद कर लेते थे, अब ये है 8 to 4 हमें बच्चों के पास बैठना ही बैठना है। तो ये बच्चों के लिए भी पूरा टाइम हम लोग का भी टाइम जाता है, बच्चे का भी आता है। तो हर तरफ से ये है कि कुछ डेवलप्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ बच्चों की है कि बहुत बच्चे इसे प्रोग्रेस भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारा ये नेट वाला ही है। तो बच्चे इसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। जो बच्चे हैं कि इंटरनेट पे कुछ बोल नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, उन्हें फेस करने में दिक्कत होती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी केजी के बच्चे, वो अच्छे से लिख पा रहे हैं। क्योंकि आजकल देखिए एडवांस उसमें ही बच्चों को आज नहीं कल तो जाना ही जाना है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज ही हो रहा है। और इसमें टीचर्स भी अपना वो करके, और कल है कि बुक्स कम करने हैं, ये करने हैं सारी चीजें, और बच्चे आजकल खुद सर्च करके अपनी पढ़ाई खुद कर ले रहे हैं। भाई आज टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, आप इस सेशन पे जाइए, उस सेशन पे जाइए, कभी एनसीईआरटी की बुक्स मिलती, कभी अच्छी बुक्स मिलती है। तो बच्चों का इससे बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं वो तो है कि मेंटल है, नहीं डेवलप हो पा रहा है, इसका है क्योंकि 24 घंटे उन्हें मोबाइल दे भी नहीं सकते हैं। एक हमारे वीवर हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेंटली डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम होने लगी है बच्चों के बीच में ऑनलाइन पढ़ाई से। सही बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इसका ड्रॉबैक तो है ही। अच्छा, अब एंड हम करना चाहते हैं, और इसके पहले हम जुड़ना चाहेंगे वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी, अभी आप जहाँ गए हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पे कनेक्टिविटी का इशू है, आप लोगों से मिले होंगे, वहां के बच्चे कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं?
यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं आज आया हूँ, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। यहाँ देखिए, एक तो छोटे बच्चे हैं, 8th तक पढ़ने वाले बच्चे जो, उनकी तो कोई भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमारे आसपास बच्चे थे अभी तक, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की कोई पढ़ाई नहीं होती है इस तरह, क्योंकि गांव में अभी भी जो नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शहरों में जब प्रॉब्लम होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रॉब्लम है ही ये। और जो अभी आप बता रहे, अभी जैसे दीक्षा ऐप के बारे में मैंने बताया था, तो जब इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों की प्रॉब्लम है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा? आखिर में इसमें भी लोगों ने क्या बताया कि ये सारी योजनाएं क्या जाके फेल हो जाती है? ये सब केवल योजनाएं कुछ ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कागजी हो जाती हैं। ढेर सारी योजनाएं आती हैं, मगर उनको कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों के माध्यम से और सामाजिक जो लोग हैं अगर जागरूक नहीं हैं तो फिर वो उस क्षेत्र का विकास हो नहीं पाता है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, तब बड़ी मुश्किल से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अब आप देखिए, अगर नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? और फिर उनको न कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में कि कैसे आपको चलाना है। और बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं है, छोटे मोबाइल होते हैं, उनपे वो न कोई पढ़ाई लिखाई हो सकती है। ये फोन खरीदना उनके लिए कठिन होता है, इतना पैसा लगाना कठिन होता है जी। सही। तो निधि जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? नहीं, बस यही है कि हमें सब लोग को मिल के इसका सोल्यूशन खुद ही निकालना है। और बस एक गवर्नमेंट से यही है कि इंटरनेट की सुविधा दें और थोड़ा इलेक्ट्रिक में भी हो दें, जिससे हम पेरेंट्स भी इससे थोड़ा सा वो हो सके। और बस यही है कि बच्चों को डेवलप करने के लिए हम पेरेंट्स को ही आगे चल के इनको करना है। और सरकार से भी थोड़ी हेल्प चाहेंगे कि वो भी हेल्प करें बच्चों की, स्कूल की, और इन सबको फेस करने के लिए हमारी हेल्प करें। ठीक। त्रिपाठी जी, कंक्लूजन आप कर दें एंड में 30 सेकंड में। जो भी आप इतनी बातें आपने सुन ली हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या चीजें ऐसी की जो गवर्नमेंट तक जानी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को तो एक तो बच्चों के हेल्थ सिस्टम को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके हेल्थ इशू क्या होंगे इससे, उस पर भी पहले से ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी सरकार को। ये नहीं कि हमारे यहाँ बच्चे जब तबीयत उनकी सेहत नाजाद होने लगे तब हम उस पर जाएं, उससे पहले ही हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी देखिए यूपी के तो ज्यादातर ग्रामीण स्कूलों में नेट है ही नहीं, ना लाइट ही अभी नहीं पूरी पहुंच पाई है, तो आगे का जो है शिक्षण क्या होगा? तो पहले तो इनको लाइट और इंटरनेट की व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी, और गरीब बच्चों को जिनके पढ़ने के पास पैसा नहीं है उनको पैसे की मदद भी करनी पड़ेगी, उनको नेट की सुविधाएं फ्री भी करनी पड़ेंगी जिसको जरूरत से देखते हुए, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। हमारे यहाँ तो राइट टू एजुकेशन है, 14 साल के बच्चों तक तो वैसे फ्री पढ़ाने का है, तो गवर्नमेंट इस दशा में क्यों नहीं पैसे देती है? उनको क्यों नहीं चाहिए कि बच्चे पढ़ें? हम सारी सुविधाएं देंगे। अगर आपने बनाया है, अब 6-7 महीने हो गए कोरोना को, कोई कम दिन नहीं हुए, इतने में तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना चाहिए था। और उससे ये लगता है कि गवर्नमेंट लापरवाह है, वो नहीं चाहती कि सभी गरीब के बच्चे भी पढ़ें। गरीब इसी देश के हैं, सबको समान अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी तो सभी को है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो सरकार को इस कदम में ठोस कदम बना के और प्रायोरिटी बेस पे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि पढ़ाई का स्तर बढ़े, स्कूलों की दशा सुधारे, जहाँ पे नेटवर्क की इशू है नेटवर्क का इशू सुधारे, और सारी चीजों को देखते हुए उनको इस सारी सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। ग्रामीण स्कूल में भी तो आपको देखिए कि वहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है, तो वहाँ पे नेट कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे कैसी व्यवस्था, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, या कैसे स्कूल में जब सारी व्यवस्था होगी तभी तो बच्चे चाहे घर से भी पढ़ेंगे, लेकिन जब ऑनलाइन स्कूल की व्यवस्था ठीक होगी तब तो हो पाएगा। इन दशाओं को इन दिशा में सरकार को सोचना पड़ेगा, और आगे की तैयारी करके कि कोई बच्चे नर्वस ना हो, किसी को बीमारी ना हो, और सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि जो है, और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा। जिनको क्लास लेना है उनको तो पता भी नहीं था कि हमको ऑनलाइन पढ़ाना है, कुछ तो रिटायरमेंट के एज पे पहुंच गए हैं,
वो तो जिंदगी भर इसी से पढ़ाते आए, अब उनको समस्या आ रही है चलिए तो ठीक इस ठीक। सारी व्यवस्थाओं को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ये जो अभी नई चीज आई है कोरोना के पीरियड में, अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन ये इमर्ज करके एक नई चीज निकल के आई। पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन हुआ करते थे, शहरों तक ये सीमित था। उसके बाद में जब ये कोरोना काल आया तो फिर ये देखा गया कि इसको ग्रामीण क्षेत्रों तक भेजा जाए। गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के माध्यम से कई सारे चैनल्स पे जो है एजुकेट करना लोगों को शुरू किया, यहां तक तो सही है। लेकिन ये सारी योजना, जैसे दीक्षा ऐप के बारे में बताया मैंने, वहां पे बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, बहुत ही क्वालिटी के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, नो डाउट। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही इलेक्ट्रिसिटी की और कनेक्टिविटी की, इन सब सारी चीजों को भी राजू का डिस्कनेक्ट किया, पता नहीं कहाँ पे चल रहा है हमें।